नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। एक गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये निर्देशित किया गया है, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो HDFC बैंक अकाउंट के अपने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दें। ऐसा क्यों कहा गया है, कौन सा ये डिपार्टमेंट है जिसने ये डिसीजन लिया है और इसके पीछे के कारण क्या है, ये सभी जानने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे और HDFC बैंक के बारे में भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये निर्देशित किया गया है या अपने एम्प्लॉयज से कहा गया है कि वो अपने बैंक अकाउंट्स, जिसमें कि जो अगर एम्प्लॉयज की मैं बात करूं तो इट इंक्लूड्स ऑल दी चीफ इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, मतलब जो भी सीनियर एम्प्लॉयज हैं उनको भी कहा गया, सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने बैंक अकाउंट्स HDFC बैंक से क्लोज कर दें। इस मेमो के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया गया है वाटर रिसोर्स के, कहा गया है कि बैंक कभी भी कोऑपरेट नहीं करता है डिपार्टमेंट के साथ जब भी डिपार्टमेंट को आवश्यकता होती है, ऐसा बैंक पर एलिगेशन लगाया गया है। इस संबंध में ये कॉपी जो है इस मेमो की फॉरवर्ड कर दी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को भी इसकी कॉपी गई है और उनको भी कहा गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो इशू करें डायरेक्शन अपने सभी डिपार्टमेंट्स को कि वो जो भी HDFC के बैंक अकाउंट्स होल्डर्स हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स को वहां से बंद कर दें। रीजन आई हैव टोल्ड यू। जो मेमो है वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट्स को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है फ्रॉम ऑफ दी पंजाब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मेमो है, जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मेमो आया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज का ये मेमो है, जिसमें सभी को ये निर्देशित किया गया है यहाँ पर चीफ इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, सभी को। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 पर भी फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी सभी लाइव क्लासेस के लिए, स्पेशल एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। नाउ 29 से 31 अगस्त के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑन ह्यूज डिमांड, अनअकैडमी हैज गिवन यू 20% का डिस्काउंट अगेन। मतलब अगले 3 दिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यू कैन सेव 20% विद माय कोड ND Live 10। अभी जाइए, इंश्योर कीजिए अपना सब्सक्रिप्शन, सही डायरेक्शन में तैयारी शुरू कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिजिकल जो नोट्स हैं, मतलब जो आपको कोर्स मटेरियल मिलता है, जहाँ पर आपको 20 फिजिकल बुक्स मिलती हैं फ्रॉम अनअकैडमी, अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं UPSC का, ये 31 अगस्त के बाद केवल आइकॉनिक ऑफरिंग हो जाएगी, यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर ही मिलेगी। लेकिन अगर आप 31 तारीख से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको प्लस या प्लस कॉम्बो पर भी मिल सकती है। अभी जाइए, इंश्योर कीजिए अपना सब्सक्रिप्शन एंड ये स्टडी मटेरियल ऑल्सो। चलिए, ये डिसीजन लिया क्यों गया इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कारण था कि डिसीजन लेना पड़ा। सो अपने लेटर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा कि HDFC बैंक जो है उसने कुछ बैंक गारंटी इशू की थी कुछ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। बैंक गारंटी क्या होती है अभी मैं आपको समझाती हूँ। ना ये कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। अब माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है, सरकार से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कुछ पेमेंट करना होगा सरकार को, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, वो पैसा सरकार को नहीं मिला, ये पैसा सरकार के पास नहीं पहुंचा। ऐसे में जब ऑफिशियल्स जो थे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जब ये बैंक पहुंचे, डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिशियल्स थे, बैंक आए इनकैश करने बैंक गारंटी को, तो बैंक ने मना कर दिया बिना किसी रीजन के। इस बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि नाउ नो अकाउंट विल बी केप्ट इन HDFC बैंक, बिकॉज उन्होंने बैंक गारंटी देने से मना कर दिया जो कि उन्होंने एक्चुअली कमिट की थी फॉर दी माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। इस रीजन की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। नाउ समझते हैं कि बैंकिंग गारंटी क्या होती है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। बैंक गारंटी ना एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर बैंक एक गारंटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब सिंपल बताऊं, सिंपल ये है कि लेट्स से मेरा एक बिजनेस है और मुझे ऑब्वियसली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो देयर लॉट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कई बार ऐसा होता है कि आप यू हैव लैक ऑफ फंड्स, लेकिन आपके अकाउंट को देखते हुए बैंक कई बार बिकम्स अ काइंड ऑफ गारंटर ऑफ योर मनी। सो लेट्स से मुझे किसी का एक पैसा अमाउंट देना है 2 लाख रुपए का, और फॉर सम रीजन अभी मेरे बैंक अकाउंट में फंड नहीं है 2 लाख रुपए, कोई चेक आ जाता है जो मैंने काटा हुआ है जिसको इनकैश करना है, तो ऐसे में मेरे बिहाफ पे बैंक बिकॉज इज अ गारंटर वो 2 लाख रुपए बैंक दे देगा, मतलब वो चेक जो है वो इनकैश हो जाएगा और जब मेरे पास पैसा आएगा तो आई कैन डिपॉजिट दैट मनी इन दी बैंक एंड देन दी
थिंग इज डन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि गारंटर होता है लायबिलिटी का, जो कि अंडरटेकन बाय द बोरोवर और एप्लीकेंट। इन अदर वर्ड्स, द बैंक अग्रीज टू पे द अमाउंट इन केस द बोरोवर इज नॉट अवेलेबल टू फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। समझ में आया आपको? इस केस में बैंक पैसा दे देता है, गारंटी कर रहा है ना, बैंक गारंटी ले रहा है ना, तो अगर वो पैसा नहीं दिया जा रहा है तो बैंक उस बिहाफ पे, उस बोरोवर के बिहाफ पे, क्योंकि अग्रीमेंट है बैंक के और उस एप्लीकेंट के साथ, तो वो पेमेंट बैंक करता है। अब अकॉर्डिंग टू वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, बैंक ने माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की गारंटी ली, गारंटर बना, लेकिन जब वो अपना पैसा लेने गया डिपार्टमेंट तो इनकैश करने से मना कर दिया उस मनी को। दैट मीन्स स्टेप बैक फ्रॉम द गारंटी जो उसने ली थी बिना किसी रीजन दिए। ठीक है, नाउ कौन इशू कर सकता है बैंक गारंटी? ऑल द लीडिंग बैंक्स, एनबीएफसीज एज वेल एज लीडिंग इंस्टीट्यूशंस आर ऑथराइज्ड टू इशू अ बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी इशू कौन कौन कर सकता है? लीडिंग बैंक्स कर सकते हैं, एनबीएफसीज कर सकते हैं, या कोई भी और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो पैसा देते हैं वो भी बैंक गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ यहां पर ये कहा गया कि अगर कुछ एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट हो सकता है हमारा जनरल बैंक अकाउंट हो, कुछ ऐसे होते हैं एम्प्लॉयज जिनका सरकारी बैंक में ना हो के एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट हो, तो जिन एम्प्लॉयज का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, जिन एम्प्लॉयज का सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, उनको भी कहा है कि उनको भी परसुएड किया जाएगा और रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वहां से अपना सैलरी अकाउंट बंद करें और किसी और अकाउंट में अपना अकाउंट, किसी और बैंक में अपना अकाउंट खोल लें। ठीक है, मीनवाइल व्हाट एचडीएफसी हैज सेड, एचडीएफसी ने कहा है कि भाई वो ऑनर करते हैं सभी पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस को, जैसा कि टर्म्स में दिया है बैंक गारंटी की इशूड बाय द बैंक्स। वो किसी भी बिना रीजन के ऐसा नहीं करेंगे। साथ में एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है बैंक के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक इज कमिटेड टू ऑनर ऑल इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस एज पर द टर्म्स ऑफ बैंक गारंटी इशूड बाय द बैंक। कि बैंक उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा है, बैंक ऑनर करता है उस चीज को विद रिस्पेक्ट टू द मैटर पर्टेनिंग टू बैंक गारंटी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। ऑल्सो बैंक ने हैज ऑल द टाइम प्रॉम्प्टली ऑनर्ड ऑल इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस टिल डेट। बैंक का ये कहना है कि उन्होंने सारी जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस थी वो फुलफिल करी हैं एज बैंक गारंटी, वो उसको ऑनर करते हैं। ये बैंक की स्टेटमेंट आई है। ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा है कि हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक कोर्ट ऑर्डर के द्वारा रिस्ट्रेन किया गया बेनिफिशियरी को फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड्स ऑफ पेमेंट्स। मतलब बिकॉज ऑफ अ बैंक ऑर्डर, मतलब बिकॉज ऑफ कोर्ट ऑर्डर, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है कि रिस्ट्रेन कर दिया गया, इस वजह से कुछ एक केस में बैंक ये पेमेंट नहीं कर पाया है। ठीक है, द बैंक इज कमिटेड टू कंडक्टिंग बिजनेस इन कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। फर्दर बैंक ने कहा कि भाई हम रेडी हैं जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, चलिए ये तो था पूरा केस रिगार्डिंग द इशू जो आया है फ्रॉम दी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, जहां पर उन्होंने कह दिया अपने एम्प्लॉयज को कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए बैंक से। एचडीएफसी बैंक के बारे में समझ लेते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड बैंक लिमिटेड जो है वो एक इंडियन बैंक है और ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी भी है जो हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। एसेट्स के केस में, जो इसकी एसेट्स हैं उसके संबंध में दुनिया का ये 10वें नंबर का लार्जेस्ट बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग। नाउ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड विच इज HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड इसका फुल नेम है। ये इट वाज अमंग द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये पहले ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से है भारत में जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि वो एक बैंक शुरू करें प्राइवेट सेक्टर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री 1994। एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में। उसके बाद इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग HDFC was asked to set up a private sector bank। ठीक है, HDFC was incorporated in August 1994। इसके बाद 94 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया विद द नेम ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड, जो कि बॉम्बे में है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे में है। बैंक अपने ऑपरेशंस कमेंस करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मतलब इसने शुरू किए अपने ऑपरेशंस। सेटअप हुआ अगस्त 1994 में और शुरू किया अपना काम जनवरी 1995 से। एज ऑफ जून 2022, मतलब अभी की रिपोर्ट है ये, बैंक के नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इट हैज अ नेटवर्क ऑफ 6378 ब्रांचेस। लगभग 6000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं
18,000 से ज्यादा ATMs हैं इन 3203 सिटीज एंड टाउन्स। तो काफी बड़ा नेटवर्क HDFC बैंक का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे में अगर एक राज्य का एक डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट मना करता है अपने एम्प्लॉयज को, विच हैज अ ह्यूज एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स, क्योंकि एक बड़ा डिपार्टमेंट है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द बैंक्स एसेट्स ऑल्सो। सो लेट्स सी वेयर इट गोज। इसके बाद क्या आता है, बैंक ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, अभी तक हमारे पास की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके बाद से क्या हुआ है। सो गाइज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जस्ट हैव टू गो। अगर आप लोन के थ्रू लेना चाहते हैं तो आपको 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर, यू कैन अवेल दैट। वाई टू ज्वाइन अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। CSC अश्योर, जहाँ पे 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेने पर अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देता है। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका रैंक अच्छा नहीं आया, या फिर आप दोबारा से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो एक साल का एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी से मिल जाएगा। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon all and ND Live 10 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें in the comment section. That's it from my side. Thank you so much. God bless.